साहिल की शादी नई नहीं होती है। पूजा के गृह प्रवेश होने के बाद नई बहू के जो भी नियम होते हैं वो सब उससे करवाए जाते हैं। उसके बाद वो पग फेरे के लिए अपने मायके चली जाती है। इधर अंजू अपनी बड़ी बहू से कहती है, अंजलि, पूजा के आने के बाद तुम मायके चली जाना गर्मी की छुट्टी में। वैसे भी उसके आने के बाद वो रसोई में चली जाएगी। हाँ, ठीक कहती हैं आप मम्मी जी। इस बार तो मैं महीने भर रहूंगी मायके में, वरना 10 दिन में ही आना पड़ता था। इसीलिए तो मैं साहिल की शादी करने में लगी थी कि दोनों रहने से एक दूसरे को सपोर्ट रहेगा। पूजा अपने मायके से हफ्ते भर में आ जाती है। पूजा के आते ही मीनू खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, अब मुझे आराम मिलेगा, बनाएगी महारानी खाना। इतने में अंजू पूजा से कहती है, पूजा बेटा तू थक गई होगी, जा जाकर फ्रेश हो जा और नाश्ता कर ले। आज दोपहर का खाना तुम्हें ही बनाना है, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। जी मम्मी जी, मैं बना लूंगी। मीनू और पूजा साथ में नाश्ता करती है और मन ही मन कहती है, मुझसे अच्छा खाना मुझे तो नहीं लगता ये बना पाएगी कभी। मुझे तो लगता है इसे खाना ही नहीं आता होगा बनाने। मैं इसकी मदद नहीं करने जाने वाली। मैं क्यों मदद करूं इसकी? भाई मेरी मदद किसी ने की थी क्या कभी जो मैं इसकी करूंगी? बड़ी मुश्किल से मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं। मीनू नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और इधर पूजा भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर लेट जाती हूँ ताकि उठकर काम कर पाऊं। आज पूजा ऐसा खाना बनाना है तुझे कि सबकी सब तारीफ करें। पूजा 1 घंटे में सोकर उठती है। फिर अंजू के पास जाकर कहती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है बता दो आप। बेटा दाल चावल रोटी सब्जी बना लो, बाकी तुझे जो समझ में आता है वो बना ले, गर्मी बहुत है, बस मीठा कुछ भी बना लेना पहले। जी मम्मी जी। पूजा रसोई में जाती है। पहली रसोई का खाना लगना चाहिए कि पहली रसोई का है। प्लेन दाल चावल क्या ही बनाऊंगी, मटर पुलाव और तड़का बना लेती हूँ, साथ में तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी। क्या खाना लगेगा, थाली में परोसूंगी तो लगेगा कुछ बनाया है। पूजा सारी तैयारी जल्दी जल्दी कर लेती है। पहले तो मीठा बनाने को कहा था मम्मी जी ने, तो खीर ही बना लेती हूँ। पूजा सबसे पहले खीर बनाती है, फिर पनीर की सब्जी बनाती है। क्या खुशबू आ रही है, आज तो तेरा खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे पूजा। चलो जल्दी से बाकी सारी तैयारी कर लो, खाने का वक्त हो रहा है, पापा जी आते होंगे। पूजा बाकी का खाना भी बना लेती है। इतने में सब खाने के टेबल पर आ जाते हैं। बहू खाना लगा दो। जी मम्मी जी लगाती हूँ। पूजा खाना लगाती है। खाने में इतना सब कुछ देखकर अंजू कहती है, वाह बहू, इतना सब कुछ बना लिया इतने कम समय में। मम्मी जी मैं तो और भी कम वक्त में खाना बना लेती, लेकिन मुझे यहाँ सब कुछ खोजना पड़ा ना, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। अरे कोई ना बहू, कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। खाना खा के बताइए ना कैसा बना है। खाए बिना ही बता दूंगा, खाना बहुत अच्छा बना है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, देखकर भी अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। अब मीनू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सुभाष को घूरते हुए मन ही मन कहती है, मुझे तो लगा था इसे कुछ आता नहीं होगा, लेकिन उसने इतना सब कुछ बना लिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, एक दिन में इसकी हवा निकल गई होगी इतना सब कुछ बनाकर। अब वो ये सब रोज तो नहीं बनाने वाली। सब खाना खाते हैं। खाना सच में बहुत अच्छा बना था। सबके साथ मीनू को भी खाना पसंद आता है। बहू के हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है बहू, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मन कर रहा है कि और पुलाव खा लूं। बहू अब यहीं रहेगी फिर बना देगी, जबरदस्ती खाना मत खाओ, तबीयत खराब हो गई तो। अरे हाँ भैया, बहू ये ले तेरा नेक पहली रसोई का। थैंक यू पापा जी। अंजू और सुभाष भी पूजा को पहली रसोई का नेक देते हैं। फिर अंजू मीनू से कहती है, मीनू मैं क्या कह रही थी, तुम पूजा की जिठानी हो, तुमने कुछ दिया नहीं उसे? मम्मी जी मुझे लगा आप दे रही हैं तो मुझे क्या देना, वैसे मैंने मुंह दिखाए में दिया था ना। अरे ये कौन सी बात हुई, तुम्हें पता नहीं है क्या कि पहली रसोई का नेक देना होता है? मम्मी जी लेकिन मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मम्मी जी रहने दीजिए ना। वही ना, मैं बाद में कभी ना कभी कुछ दे दूंगी पूजा को। नियम का काम नियम से होगा। तुम बड़ी बहू होकर ऐसे बात करोगे तो फिर हो गया, कुछ लेकर नहीं आई हो तो क्या हुआ, जाओ कमरे से जाकर लिफाफा लाकर दे दो पूजा को। नियम के काम नियम से ही अच्छा लगता है। जी मम्मी जी। मीनू अपने कमरे में जाती है और एक लिफाफा निकालकर उसमें 500 का नोट रख देती है। मम्मी जी का क्या ही जाता है, दे दो सब दे दो, इतना तो दे दिया शादी में, अब कुछ नहीं देने वाली मैं। 500 बहुत है, इससे ज्यादा क्या ही दूंगी, ऊपर से सुभाष ने तो दे ही दिया। मीनू लिफाफा ले जाकर पूजा को देने लगती है। इतने में अंजू लिफाफा लेकर चेक करती है और उसमें 500 का एक नोट और डालकर कहती है,
मीनू अब दे दो, थोड़ी समझ रखो बेटा, किसी बाहर वाले को कुछ नहीं दे रही हो, तुम अपनी ही देवरानी को दे रही हो। मीनू पूजा को लिफाफा पकड़ा देती है। पूजा फिर खुद भी खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इतने में पूजा की माँ का फोन आता है। और बेटा सब ठीक है? पहली रसोई की नेक में क्या मिला? मम्मी वही देख रही हूँ, पापा जी ने पूरे 11,000 रुपए दिए, मम्मी जी ने सोने की चेन दी, भैया ने अंगूठी और भाभी ने पैसे। तब तो तेरी अच्छी कमाई हो गई आज। हाँ मम्मी, लेकिन बहुत थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ, फिर रात में भी खाना बनाना होगा ना। ठीक है बेटा। पूजा सोकर उठती है और उठते ही रसोई में जाने लगती है। तभी अंजू उसे रोकते हुए कहती है, बहू रात का खाना नहीं बनाना है, बहुत खाना पड़ा होगा, सब वही खा लेंगे। और मीनू, कल से तुम दोनों मिलकर खाना बनाओगी। सुबह नाश्ता पूजा बना लेगी, दोपहर में तुम, फिर रात में बचा हुआ जो रहेगा वो कल खाएगा, और कुछ खाना बनाना हो तो तुम दोनों मिलकर बना लेना। लेकिन मम्मी जी, मैं तो कल मायके जा रही हूँ। ठीक है भाभी, आप जाओ ना, मैं सब कर लूंगी। बेटा पहले इसकी टिकट तो कंफर्म होने दे, उसके बाद जा। हाँ वही तो। पूजा, कल गांव से मेरी दूर की चाची सास आ रही है, कल नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है मम्मी जी। पूजा रात में छोले फुला देती है। अगले दिन पूजा सुबह उठकर रसोई में जाती है और छोले भटूरे तैयार करने लगती है। दादी सास हमारे घर पहली बार आ रही हैं, तो एक काम करती हूँ, मीठा बना लेती हूँ। कल ही खीर बनाई थी तो आज गुलाब जामुन बना लेती हूँ। पूजा छोले बना लेती है, फिर दूसरे गुलाब जामुन बनाने में लग जाती है। जब दादी सास आ जाएगी तब गर्मा गर्म भटूरे उतार दूंगी। इतने में मीनू रसोई में आकर कहती है, लगता है शादी से पहले तुमने कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन की हुई थी, जहाँ गजब की कुकिंग सिखाई जाती थी। ऐसे क्यों भाभी? क्योंकि जिस तरह से तुम खाना बना रही हो, लगता है बहुत शौक है तुम्हें इसका। हाँ भाभी, मुझे खाना खिलाने का शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब इतना ही अच्छा लगता है तो दोपहर का खाना भी तुम भी बना लिया करो ना। कुछ कहा क्या भाभी आपने? नहीं, मैं वो ये कह रही थी कि दादी सास आ गई है, नाश्ता लगा दो। जी जी, अभी लाई। पूजा खाना लगाती है। खाना देखकर अंजू खुश हो जाती है। भगवान की दया से मुझे बहू तो अच्छी मिल गई, उसे बताना ही नहीं पड़ता क्या कैसे करना है। ये सब नई बहू ने बनाया है, वो भी अकेले। अंजू, इस जमाने में तुझे बहू तो हीरे जैसी मिल गई है। जहाँ बहू ये खाना बनाना नहीं चाहती, वहाँ पूजा ने इतना सब बना दिया। दादी देखो, आप बाजार का कुछ नहीं खाती हो ना, तो पूजा ने घर पर ही गुलाब जामुन बनाया है। देख रही हूँ, अब खा के देखती हूँ कैसा लगता है। चाची, बहू के हाथ में तो जादू है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। सब खाना खाकर खुश हो जाते हैं और दादी लिफाफा निकालकर पूजा के हाथ में रख देती है। बहुत अच्छा बहू, क्या खाना बनाया तूने, मन खुश हो गया। जाते वक्त गुलाब जामुन पैक कर देना। हाँ कर देगी चाची जी, पर ये लिफाफे की क्या जरूरत है? कैसे जरूर नहीं, एकदम जरूरी है। पहली बार बहू के हाथ का खाना जो खा रही हूँ। हाँ चाची। इसी तरह 15 दिन तक रोज कोई ना कोई आता रहता है और पूजा के हाथ का महंगा नाश्ता करके उसे लिफाफा पकड़ा कर जाता है। कभी अंजू की सहेली, तो कभी पड़ोस की औरतें, कभी प्रकाश के दोस्त, तो कभी साहिल के ऑफिस के दोस्त आते रहते हैं। दिन बीतने लगते हैं। इधर मीनू को गुस्सा आता है और वो सुभाष से कहती है, इसका नेक तो खत्म ही नहीं हो रहा, जैसे मैं तो कभी बहू बनकर आई ही नहीं, रोज कोई ना कोई आते ही जा रहा है। अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया होगा पूजा ने। अच्छा, तो तुम्हें उसका पैसा दिख रहा है, लेकिन उसके महंगे नाश्ते नहीं। वो रोज दिन महंगा नाश्ता बना रही है, और तुम क्या बनाती हो? बस ले दे के वही दाल चावल और चोखा। ये नहीं कि कभी सब्जी या कुछ अलग बना दो। हाँ, सबको अब नई बहू ही अच्छी लगेगी ना। इतने दिनों से तो लगता है किसी ने कुछ खाया ही नहीं है। सबको अपने वश में कर लिया है पूजा ने। सुभाष कमरे से चला जाता है। मीनू कहती है, कुछ करना होगा, वरना सब पूजा की तरफ हो जाएंगे और तुम देखती रह जाओगी मीनू। इतने में मीनू के मायके से उसकी माँ का फोन आता है और वो उससे कहती है, बेटा तू तो आ ही नहीं मिलने, हम लोग ही कल आ रहे हैं तुझसे मिलने। तेरे भतीजा भतीजी बुआ बुआ की रट लगा रहे हैं। हाँ मम्मी, आओ ना, तुम्हारा ही तो घर है। मीनू अंजू के पास जाकर उससे कहती है, मम्मी जी वो कल मेरे घर वाले आ रहे हैं। आने तो बेटा, बहुत दिन हो गए समधन जी से मुझे मिले हुए, इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। तो मैं कल के लिए कुछ अच्छा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। भाभी रहने दो ना, मैं कल नाश्ते में पाव भाजी बना रही हूँ, आप टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। आपकी मम्मी मेरी मम्मी की तरह है। अच्छा ठीक है। अगले दिन मीनू के मायके वाले आते हैं। पूजा पाव भाजी बनाती है और साथ में दाल का हलवा।
पूजा सबको नाश्ता परोसती है। आंटी जी कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। ए बच्चों, तुम्हें कुछ और खाना है क्या? मुझे मैगी खाना है। अच्छा, अभी बना देती हूँ। पूजा मैगी बनाकर बच्चों को देती है। मीनू की माँ ये सब देखकर बड़ी खुश होती है और मीनू से कहती है, पूजा अकेली लगी है तब से, इतना सब कुछ बनाया उसने, तो जाओ उसकी मदद कर। कितने दिन हुए हैं उसे आए हुए, उसने पूरी रसोई संभाल ली है। अरे मम्मी, मैं दोपहर में बनाऊंगी ना खाना। तो क्या हुआ, अभी उसकी मदद कर। मीनू की माँ सबके साथ नाश्ता करती है और अंजू से कहती है, समदन जी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है पूजा ने। आप तो अब फ्री हो गई दोनों बेटों की शादी करके। हाँ जी हाँ जी। मैं मीनू को ले जाने आई थी, लेकिन अब नहीं ले जाऊंगी, वरना पूजा अकेली हो जाएगी। हाँ, अभी नई भी तो है पूजा। मीनू की माँ लिफाफा निकालकर पूजा को देती है। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? कैसे जरूरत नहीं बेटा, एक तो तूने पहले मुझे माँ कहा, ऊपर से तेरी पहली रसोई है, तो कैसे नहीं दूंगी। रख ले बेटा, आशीर्वाद है ये उनका। मीनू की माँ मीनू से ज्यादा पूजा के साथ वक्त बिताती है। फिर शाम को वो लौट जाती है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं, लेकिन पूजा की पहली रसोई और लिफाफा का सिलसिला जारी रहता है। अब क्या जिंदगी भर पूजा नई बहू ही बनकर रहेगी क्या? अब कोई आए तो मैं बताती हूँ, अब की बार लिफाफा लेने ही नहीं दूंगी। महंगा नाश्ता बनाकर सबको काबू में करती है। जब लाइन ही नहीं रहेगी इतनी गर्मी में, तो नाश्ता महंगा हो या सस्ता कोई मायने ही नहीं रखेगा। और जब नाश्ता करेंगे ही नहीं कोई, तो कहां से मिलेगी पहली रसोई का लिफाफा? मीनू अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो मीनू जाकर मेन लाइन का फ्यूज देखने लगती है। कल जब सब नाश्ता कर रहे होंगे तो मैं फ्यूज निकाल दूंगी और गर्मी में सबकी हालत खराब कर दूंगी। चल मीनू भाई, तुझे कोई देख ले उससे पहले यहाँ से गायब हो जा। मीनू आराम से अपने कमरे में जाकर सुकून की नींद सो जाती है। अगले दिन सुबह पूजा रसोई में खाना बनाने जाती है। आज कोलकाता की फेमस क्लब कचौड़ी और सब्जी बनाती हूँ, साथ में जलेबी, कुछ अलग हो जाएगा, किसी ने खाया भी नहीं होगा। पूजा क्लब कचौड़ी, सब्जी, चटनी और जलेबी बनाकर खाने की टेबल पर जैसे लगाती है, सुभाष के बचपन का दोस्त मदन आ जाता है। अरे मदन, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। विदेश जाकर तू तो हमें भूल ही गया था। पगला गया है क्या? भूल सकता हूँ क्या तुझे मैं? देख, जैसे ही इंडिया आया तेरे घर चलाया मैं। सुना है साहिल की शादी हो गई। एकदम ठीक समय पर आया है तू। ये पूजा साहिल की पत्नी है और उसी ने नाश्ता बनाया है। बैठो बैठो, हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ, एकदम मैं नाश्ता करके ही जाऊंगा। सब साथ में नाश्ता करने बैठते हैं। इधर मीनू अपने काम में लग जाती है और चुपके से फ्यूज निकाल देती है। ये क्या हो गया, लाइन अचानक कैसे चली गई? अभी ना तो आंधी आई ना पानी। फिर लाइन कैसे चली गई? गर्मी में मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। रहने दो, मैं दोपहर में खा लूंगा। सबको गर्मी लगने लगती है। पूजा का मुंह छोटा सा हो जाता है। वो मन ही मन कहती है, गर्मी तो बहुत हो रही है, इतनी गर्मी में सच में कोई कैसे ही खाएगा। मैंने तो सोचा था सबको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। सब गर्मी से परेशान हो जाते हैं और खाने के टेबल से एक एक करके उठने लगते हैं। बहू एक काम कर, थोड़ी देर बाद जब लाइन आ जाएगी तब सब खा लेंगे, अभी मन नहीं हो रहा है। तुम मेरा खाना पैक कर दो, मैं घर पर ही खा लूंगा। जी भैया। पूजा मदन को खाना पैक करके देती है और मदन उसे लिफाफा देता है। भैया ये क्या, आपने तो खाया भी नहीं, तो ये लिफाफा क्यों? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगी। ये सगुण है, रख लो, और किसी दिन आकर खाऊंगा। अभी लेकर तो जा रहा हूँ ना, घर में खाऊंगा। पूजा का मन खराब हो जाता है और मीनू बहुत खुश होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे, पूजा के चेहरे को देखकर जो सुकून मिला है आज, पूछो मत। मदन जैसे ही जाता है, मीनू चुपचाप वापस फ्यूज लगाने चली जाती है और इस बार उसे फ्यूज लगाते हुए अंजू देख लेती है। अच्छा तो ये बात है, ये सब किया जा रहा है मेरी पीठ पीछे। मीनू ने बच्चों वाली हरकतें की है। कहा मैंने सोचा था कि वो समझदार हो जाएगी, लेकिन उसने क्या ही किया। बेचारी पूजा को कितना ही बुरा लगा होगा। अगले दिन फिर सुबह जब सब नाश्ता करने के लिए बैठने वाले होते हैं, मीनू फिर से फ्यूज निकाल देती है और गर्मी से फिर सब उठने लगते हैं। तभी सबको रोकते हुए अंजू कहती है, अरे कहाँ चले सब, बस 2 मिनट रुकिए, अभी लाइन आ जाएगी। लाइन ने नाटक बना लिया है, हमारे नाश्ते से ही उसे दुश्मनी है, बैठते ही कट जाता है। कल भी चला गया था, फिर कितनी देर बाद आया। अरे भाई बैठो तो, लाइन आ जाएगा। बस 5 मिनट देखेंगे, नहीं आया तो फिर दोपहर में ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है।
आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप बिजली विभाग में फोन करेंगी और वो लाइन दे देगा। और ये समझ लीजिए। अंजू जाकर फ्यूज लगा देती है और तुरंत लाइन आ जाती है। अरे वाह मम्मी, तुम तो गजब हो। बिजली विभाग में किसे जानती हो जो बोलते ही लाइन आ गया? बेटा मीनू को जानती हूँ, उसने फ्यूज निकाला था, मैंने लगा दिया। क्या मीनू, तुमने ये सब क्यों किया? दिमाग तो ठीक है ना? कल मदन ऐसे ही गया, अपने ही घर की इज्जत देने पर तुली हो तुम। भाभी, ये सब क्यों किया आपने? जवाब दो बहू। तब मीनू गुस्से में कहती है, तो क्या करती मैं? पूजा के आने से मेरी वैल्यू खत्म हो गई है इस घर में। सब उसके महंगे नाश्ते की तारीफ करते रहते हैं और मुझे कोई पूछता ही नहीं है। ऊपर से शादी की उसके 1 महीने होने को है, लेकिन अभी तक उसे पहली रसोई का निक मिले जा रहा है। अरे बहू, तुम बच्चों की तरह बात कर रही हो। पूजा इस घर में नहीं है, उसके भी एडजस्ट होने के लिए सबके प्यार की जरूरत है, तब ना वो इस घर को अपना मानेगी। जब तू इस घर में शादी होकर आई थी तब सब तुझे कितना मानते थे, आज भी तुझे मानते हैं, बस तुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तेरा बच्चा आएगा इस दुनिया में तो सब उसे मानने लगेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बहू? सब मीनू पर गुस्सा करने के बजाय उसे समझाने लगते हैं। तब मीनू रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने ये सब किया, बिल्कुल बच्ची बन गई थी, लेकिन सबने मुझे समझाया गुस्सा करने की बजाय। मुझे माफ कर दो सब। कोई बात नहीं मीनू। वही ना भाभी, अब रो मत, जो हुआ सो हुआ। पूजा मीनू के गले लगकर कहती है, भाभी अब जाने भी दो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनोरिटा। मीनू मुस्कुरा देती है और सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं।